क्या खबर आती है। सीधे चलते हैं मनोहर केसरी के पास जो इस वक्त एम्स में मौजूद हैं। मनोहर, कितनी देर में ये मेडिकल बुलेटिन आ सकता है? देखिए सुशांत, बताया जा रहा है एम्स की ओर से कि 5 बजे के बाद कभी भी मेडिकल बुलेटिन आ जा सकता है। और अभी की जो स्थिति है, अभी आधा घंटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर रहे, अमित शाह अभी भी मौजूद है, शाहनवाज हुसैन है और मीनाक्षी लेखी यहां से गई है। मीनाक्षी लेखी से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था अब भगवान पर आप भरोसा रखिए। मीन्स अब लोगों को जो उम्मीद है वो भगवान पे है कि कोई चमत्कार करें। लेकिन अब जो 5 बजे के बाद जो मेडिकल बुलेटिन आना है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। हम लोग भी नजरें गड़ाए हुए हैं कि आखिरकार उसमें एम्स की ओर से क्या मेडिकल बुलेटिन जारी होता है, क्या उनकी हालत को लेकर होता है, क्योंकि लगातार डिटेरियोरेट उनकी हेल्थ कर रही है। और दूसरी बात क्या है कि जो उनके जो पैरामीटर्स हैं सुशांत, अगर ब्लड की बात करें, एक्सरे की बात करें, क्योंकि उनको निमोनिया तो है, चेस्ट इन्फेक्शन था, रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन होने के बाद और किडनी की प्रॉब्लम थी, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो इस तरह से लगातार जो उनका इन्फेक्शन रहा है उसके बाद धीरे धीरे दवाई शुरुआती दौर में रिस्पॉन्ड की थी, लेकिन अब दवाई बेअसर हो गई है, दवाई का कोई असर नहीं रहा है, दवाई कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। अब सबको दुआ है कि वो भगवान से दुआ करें, सभी नेता यही कह रहे हैं। महेश शर्मा से बात हुई तो महेश शर्मा ने कहा कि अब भगवान पर भरोसा रखिए और भगवान ही कुछ करेंगे। तो कई लोग यहाँ बड़े आला नेता आए, अभी अमित शाह एम्स के अंदर ही हैं। जी मनोहर, चूंकि आप लगातार मेडिकल साइंस से जुड़ी खबरों को कवर भी करते हैं, आप बेहतर बता पाएंगे कि जब वेंटिलेटर पर इस तरीके से शरीर हो और खासतौर पर जब उम्र 93 साल की हो, जबकि शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, डॉक्टर्स कब तक देखते हैं कि वेंटिलेटर हटाकर क्या देखा जाए या नहीं देखा जाए कि शरीर जो है वो रह पाएगा नहीं रह पाएगा, और क्या ये कॉल परिवार का होता है, डॉक्टर का होता है, क्या स्थिति होती है ऐसे में? देखिए, इसमें 2 से 3 कंडीशंस होते हैं, जिसमें अगर हम पहले कंडीशन की बात करें सुशांत, कि ब्रेन डेड की बात होती है। दूसरी बात है कि अगर हम ब्लड प्रेशर अगर 30 से नीचे चला जाए तो एक कार्डियक अरेस्ट का खतरा होता है, उस सिचुएशंस को मॉनिटर करना होता है। तीसरी बात होती है कि अगर जहां तक अपने वेंटिलेटर हटाकर चेक करने की बात होती है, जब उनको कार्डियक अरेस्ट हो या फिर वो फैमिली वालों ने डिसाइड कर लिया हो कि अगर कोई वो ऑर्गन हमें दान करना हो, बेसिकली इस केस में तो ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आंख की संभावना बने तो आंख को दान करना, तो उससे पहले जो भी मरीज होते हैं उनके ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, एक्सरे कराए जाते हैं कि इन्फेक्शन का कितना है उसमें, अगर क्या वो संभावना है, तो ये कॉल परिवार वाले लेते हैं। तो ये सारे कंडीशंस को जो है सो एक्सप्लोर किया जा रहा है और अभी अमित शाह अंदर हैं और एम्स के बाद जब मेडिकल बुलेटिन सामने आएगा, जारी किया जाएगा, तो उसके बाद हम सारी चीजें कह पाएंगे कि आखिरकार क्या स्थिति है। जी मनोहर, हम चाहेंगे आप हमारे साथ बने रहे। हम एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे, इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। अमित शाह वहां पर मौजूद हैं। दुआओं का दौर देश भर में चल रहा है। आज सुबह जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया था एम्स प्रशासन की तरफ से, उसमें कहा गया था कि उनकी हालत क्रिटिकल है और उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। और ज्यादातर नेता जो मिलकर निकल रहे हैं वो दुआओं की बात ही कह रहे हैं कि दुआ कीजिए, वही असर दिखा सकती है। आप समझ सकते हैं कि हालत कैसी होगी और इसलिए दुआ हो भी रही है, मंदिरों में पूजा अर्चना हो रही है। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें आ रही हैं बीजेपी मुख्यालय से, वो एक तरीके से मन भारी करने लगती हैं, क्योंकि वहां पर फूल पहुंचने लगे हैं, सफेद फूल पहुंचने लगे हैं, जिससे अंदेशा इस बात का होने लगता है कि कहीं कोई दुखद खबर तो आने वाली नहीं है। अटल जी के घर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं, वहां पर इस तरीके की तैयारी की जा रही है कि अगर कोई भी दुखद खबर आए तो उसके लिए वहां पर तैयारी होनी चाहिए। तो वो भी एक तरीके से मन में संशय पैदा करने लगती हैं तस्वीरें। श्रद्धेय अटल जी पिछले काफी दिनों से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में एडमिट हैं और अत्यंत नाजुक स्थिति वर्तमान में उनकी है। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे स्वस्थ हों, उनका मार्गदर्शन पहले की तरह पूरे समाज को, पूरी पार्टी को प्राप्त होता रहे, ये हम कामना करते हैं। अटल जी की
स्थिति अत्यंत नाजुक होने के नाते सारे कार्यक्रम हम लोगों ने स्थगित किए हैं और आगे की स्थिति पार्टी और भारत सरकार जिस प्रकार का निर्णय करेगी, हम प्रदेश में उसी प्रकार की अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। अटल जी का हिमाचल से लगाव पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया जानती है और यूं कहिए हिमाचल के लोगों की भावनाएं तो इस कदर जुड़ी है जिनको अपना वो घर की मानते हैं। और अटल जी ने कई सभाओं में, कार्यक्रम में इस बात का जिक्र भी किया कि हिमाचल मेरा घर है, अपना घर है। और ये सिर्फ कहने की तक ही बात सीमित नहीं थी, ये उनके व्यवहार में भी थी। जब अटल जी सारे कार्यक्रमों के माध्यम से थकान महसूस करते थे, एक स्थान ऐसा उनको पूरे देश भर में, दुनिया भर में ऐसा मिलता था जहां वो आराम करने के लिए आते थे और नियमित हर वर्ष आते थे। बहुत सारी यादें अटल जी की जो है हिमाचल प्रदेश के साथ जुड़ी हैं और हम अभी भी ईश्वर से कामना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य जो है वो शीघ्र ठीक हो और हम देवभूमि हिमाचल के लोग जो है उनकी यादों के साथ इस प्रकार जुड़े हैं कि अलग नहीं हो सकते हैं। तो हम सीधे आपको लिए चलते हैं हमारे दो सहयोगियों के पास। रजत राकेश टंडन एम्स में मौजूद, पल पल नजर रख रहे हैं वहां पर अटल जी की तबीयत को लेकर, और राकेश हमारे सहयोगी अटल बिहारी वाजपेयी के घर के बाहर से मौजूद हैं। रजत, पहले आपके पास आ रहा हूं, क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए, अपडेट का ही इंतजार है। प्रधानमंत्री मोदी को गए हुए लगभग 1 घंटे के ऊपर हो गया है और मेडिकल बुलेटिन जो है वो मुझे लगता है कि अब निर्णायक होगा सुशांत। और मुझे लगता है कि जो मेडिकल बुलेटिन आएगा, उम्मीद यही है कि शायद वो आखिरी मेडिकल बुलेटिन होगा। जिस तरीके के सूत्र हमको बता रहे हैं कि वो मेडिकल बुलेटिन जिसे शायद ये देश सुनना ना चाहे, चाहे वो लोग उनको चाहते हो अटल बिहारी वाजपेयी को या ना चाहते हो, उसी मेडिकल बुलेटिन का इंतजार शायद मुझको भी है और देश को भी है। क्योंकि कोई भी खबर पढ़ने से पहले, कोई भी गलत खबर चलाने से पहले आदमी का विश्वास सबसे पहले डॉक्टर्स पे होगा। वो डॉक्टर्स जो लगातार 2 महीने से अटल बिहारी वाजपेयी के उपचार में लगे हुए थे। आप कह सकते हैं हिंदुस्तान के जो बेस्ट डॉक्टर्स की टीम थी वो अटल बिहारी वाजपेयी को एम्स में देख रही थी। लेकिन जो अंदर लोग मिलके आए हैं, जो घटनाक्रम है, जिस तरीके से हम लोग बातचीत कर रहे हैं सुशांत, जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज रिएक्ट कर रही है, चाहे वो अपोजिशन की हो या सरकार की हो, बहुत सहज समाचार अंदर से आए इसकी उम्मीद नहीं है। लेकिन बस उम्मीद ये है कि किसी भी वक्त अब मेडिकल बुलेटिन आ सकता है और मुझे लगता है कि वही एक फाइनल बुलेटिन होगा। रजत, बीते 9 हफ्ते से अटल जी वहां एम्स में भर्ती थे। डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं कि उनकी हालत कब ज्यादा बिगड़नी शुरू हुई, उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर कब शिफ्ट किया और क्या वजह रही, क्या कॉम्प्लिकेशंस बढ़ी जिसकी वजह से ऐसा फैसला लेना पड़ा? देखिए सुशांत, जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी एडमिट हुए थे, जून का दिन था, 11 या 12 तारीख थी, मैं बहुत श्योर नहीं होगा, तो जब वो एडमिट हुए थे उस वक्त भी मैं यहाँ मौजूद था। उस वक्त मेरी डॉक्टर से बात हुई थी। उस समय यूरिन में पास आउट नहीं हो रही थी, किडनी में इंफेक्शन था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, आईसीयू वार्ड में उनको रखा गया था। उस वक्त लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं रखा गया था। इस बात को 2 महीने से ऊपर हो रहा है सुशांत, और अब उनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रखा गया है क्योंकि बीच की जो अवधि थी उस पर ज्यादा चर्चा नहीं। रजत, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, मैं तस्वीरें बयां करना चाहता हूं। ये तस्वीरें अटल बिहारी वाजपेयी के घर से आप देख रहे हैं, जहां पर रविशंकर प्रसाद केंद्रीय मंत्री, जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री, गौरव भाटिया बीजेपी के प्रवक्ता, सुधांशु मित्तल, ये तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। और जिस तरीके से उनके हाव भाव हैं, ऐसा देखकर लग रहा है कि तमाम तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है कि कहां से क्या होना है। राकेश हमारे साथ वहां से हैं। राकेश, आप बेहतर बता पाएंगे, क्या देख पा रहे हैं आप वहां पर? देखिए, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, पीएमओ राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ साथ बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल के साथ साथ कई बीजेपी के नेता अभी भी आपको दिख रहे होंगे। अभी मुआयना यहाँ पर कर रहे हैं। जो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। जो 6A कृष्ण मार्ग पे रहते हैं उनसे लगातार रविशंकर प्रसाद बातचीत कर रहे हैं, यानी एक तरह से मुआयना किया जा रहा है। उनसे जब हमने जानने की कोशिश की तो उन्होंने उनके चेहरे के जो भाव थे, जो बॉडी लैंग्वेज था, उससे साफ तौर पर दिख रहा था
कि ये जो उनका बॉडी लैंग्वेज शुभ संकेत नहीं दे रहा था। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि एम्स की ओर से आखिरकार जो मेडिकल बुलेटिन जारी होने वाला है क्या जारी होता है। लगातार यहाँ पर मेरी दाईं ओर सुशांत, आपको कैमरा मूव नहीं करा सकता क्योंकि यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता भी यहाँ पहुंचना शुरू हुए हैं और यहाँ पर पूरी तौर पर बैरिकेडिंग किया गया है, लेकिन उनकी ओर से लगातार हमसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार क्या मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है, नहीं हुआ। सभी की अपेक्षाएं हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है, राकेश, इतने सारे केंद्रीय मंत्री, हम गिरिराज सिंह को भी बात देख रहे हैं, 3-3, 4-4 केंद्रीय मंत्रियों का सब कुछ काम धाम छोड़कर वहां पर होना, ये संकेत अच्छे नहीं है कि इस बात का अंदेशा बढ़ने लगता है कि शायद कोई दुखद खबर आने वाली है और इसीलिए तमाम बड़े नेता, तमाम केंद्रीय मंत्री वहीं पर इस वक्त इकट्ठा हैं और तैयारियों को देख रहे हैं। देखिए सुशांत, साफ तौर पर आप यहां पर देख सकते हैं कि कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, पीएमओ राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और आपको एसपीजी का जो अधिकारी है वो आपको दिख रहे होंगे, जिसमें साफ तौर पर वो यहां पर मुआयना ले रहे हैं। 1-2 बीजेपी के सांसद हैं जो कि यहां पर मौजूद हैं और लगातार रविशंकर प्रसाद ये बता रहे हैं कि कहां तक गाड़ी आएगी, क्या यहाँ पर तैयारी होगा, ये पूरा बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से जो बॉडी लैंग्वेज है उससे साफ दिखता है कि ये शुभ संकेत नहीं है। बिल्कुल, ये तस्वीरें बार बार इस बात का अंदेशा बढ़ाने लगती हैं कि दुखद खबर की आने की गुंजाइश ज्यादा तो नहीं है। हमारे साथ रजत भी बने हुए हैं। रजत, आप अपनी बात पूरी कर ले, मैं माफी चाहूंगा, आपको मैंने रोक दिया था। आप बता रहे थे कि कैसे हालत बिगड़ी अटल जी की बीते कुछ वक्त में और फिर क्या क्या हुआ। बिल्कुल, देखिए, पहले लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे नहीं थे अटल बिहारी वाजपेयी। जब जून में वो एडमिट हुए थे, उस समय इन्फेक्शन थे, डॉक्टर क्योर कर रहे थे और कह रहे थे कि हाँ बॉडी अच्छी रिस्पॉन्ड कर रही है, सब कुछ ठीक था। लेकिन 2 महीने के भीतर वो तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी। जब डॉक्टर से बात हुई तो ये कहा कि जो बॉडी थी वो लगभग 90 साल के ऊपर जब बॉडी आदमी की हो जाती है तो वो रिस्पॉन्ड कम करती थी। वही दिक्कत अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी है। उम्र ज्यादा है, उम्र का ऐसा पड़ाव है कि बहुत ज्यादा रिस्क भी डॉक्टर्स इस उम्र में नहीं उठाना चाहते हैं। वही दिक्कतें अटल बिहारी वाजपेयी के साथ आ रही थी कि उम्र उनके बीच में आ गई थी। डॉक्टर्स अपने बेस्ट एफर्ट्स अभी भी दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से 2 मेडिकल बुलेटिन 12 घंटे के भीतर सुशांत आया और दोनों में लिखा हुआ था क्रिटिकल है और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो उम्मीद आप कह सकते हैं बहुत कम है। इसीलिए शायद जो नजारे हैं, चाहे वो बीजेपी हेडक्वार्टर्स के हो, एम्स के हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी के निवास के हो, वो सब धीरे धीरे घटनाक्रम बदलता जा रहा है, धीरे धीरे उस व्यवस्थाओं की तरफ बढ़ रहा है। ये घटनाक्रम, ये तीनों जगह उस तरफ बढ़ रही हैं जिस तरफ लोग देश पक्ष विपक्ष नहीं देखना चाहता होगा। लेकिन ये एक सच होता है, इस सच को लोगों को स्वीकारना पड़ता है। एक ऐसा सत्य जिसे अटल कहा जा सकता है, अटल सत्य जो हम कहते हैं रजत, ये अटल सत्य ही होता है, हम भले उसे न स्वीकार करना चाहें, पर अभी हमें इंतजार है। ये तस्वीरें आप देखिए, जनसंघ के जमाने से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी का करियर किस तरीके से आगे बढ़ा, उसकी तस्वीरें हैं। आप देखिए, युवावस्था में उनको देख पा रहे हैं। हालांकि उनका रंग रूप ज्यादा नहीं बदला, लेकिन उनकी जो बोलने की शैली थी वो दिन ब दिन सुदृढ़ होती चली गई और इसीलिए ये उनका परिवार आप देख रहे हैं। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, सबके साथ उन्होंने काम किया। जनसंघ में जब वो शामिल हुए उसकी तस्वीरें आप देख रहे थे कि किस तरीके से वो भाषण दिया करते थे। एक दौर था जब कहिए कि 1953 की बात है ये, जब मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर देहरादून एक्सप्रेस से युवा अटल बिहारी वाजपेयी उतरे थे, तो वहां पर उनको जनसंघ की तरफ से लेने के लिए एक व्यक्ति को भेजा गया था और उन्होंने जब अटल जी को देखा, क्योंकि वो बहुत युवा थे, तो वो ये समझ नहीं पाए कि इतना युवा व्यक्ति जो है वो कैसे भाषण दे पाएगा और इसीलिए उन्होंने पूछा कि तुम किस तरीके से भाषण दोगे, और उनका कुर्ता फटा हुआ था बाह के पास से, तो उन्होंने कहा फटा कुर्ता पहन के तुम जनसंघ के लिए भाषण दोगे? तो उन्होंने दूसरा कुर्ता निकाला और कहा कि ये देखो, और वो कुर्ता गले के पास से फटा था, लेकिन उन्होंने कहा मैं इस पर जो है जैकेट पहन लूंगा तो पता नहीं चलेगा। लेकिन जब उस युवा ने बोला तो फिर फटा कुर्ता
कहीं नहीं रह गया और उनकी जो जुबान थी, उनकी जो भाषा थी, उनकी जो शैली थी, जो उन्होंने बातें कही, वो सबके मन में जगह बना चुकी थी। और ऐसे कई वाक्य हैं। रजत के पास चलते हैं। रजत, और कुछ जानकारी शायद आपके पास आ रही है? इसके अलावा भी ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसा रूटीन बुलेटिन निकालते हैं, वैसे ही बुलेटिन निकालेंगे जिसमें सारी विषय बातें डिटेल्स में रहेंगी, लेकिन अभी क्रिटिकल है और डॉक्टर्स पूरी ताकत के साथ उनको वो ठीक हो इसके लिए कोशिश में लगे हुए। पिछली बार किडनी का इशू अभी ठीक। तो हेल्थ मिनिस्टर को आप सुन पा रहे थे, जेपी नड्डा, और उनका भी ये कहना है कि अभी स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है। मेडिकल बुलेटिन थोड़ी देर में सामने आ जाएगा और उसमें पूरे विस्तार से जानकारी होगी कि आखिर किन परिस्थितियों से इस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी का शरीर जूझ रहा है, क्या चुनौतियां हैं डॉक्टर के सामने, और उस पर हमारी नजर भी बनी हुई है। राकेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं और लंबे समय से पार्लियामेंट को कवर करते हैं। राकेश, जो एक बात अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे ज्यादा प्रभावशाली मानी गई, जिसकी वजह से वो तमाम नेताओं से जुड़ पाए अक्रॉस द पार्टी लाइन, वो उनकी वाक्पटुता थी। एक किस्सा याद आता है जो कहीं पढ़ा था मैंने कि नेहरू साहब जो है वो एक जमाने में जनसंघ की आलोचना कर रहे थे, तो अटल जी ने उनको जवाब दिया कि नेहरू जी जो है वो योगा बहुत करते हैं, शीर्षासन करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब वो शीर्षासन करते हैं तो हमारे पार्टी की तस्वीर को उल्टा ना देखें, यानी उनकी सोच उल्टी नहीं होनी चाहिए। और नेहरू जी भी इस पर खिलखिलाकर हंस पड़े थे। तो इस तरीके के कई वाक्य हैं अटल जी से जुड़े हुए, जहां पर कोई उनका विरोधी भी हो तो उसका दिल जीत लेते थे वो। देखिए, जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे शख्सियत जो कि कवि, पत्रकार और प्रखर राजनेता के रूप में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, और जिस तरह से चाहे संसद के अंदर लोकसभा की बात हो तो वे जब बोलते थे तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों उनको पूरी तल्लीनता के साथ सुनते थे, और अटल बिहारी वाजपेयी का वाक्पटुता से विपक्ष जो है धाराशायी हो जाता था। रही बात की जिस तरह से मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं सर, आपको ये तस्वीरें आप देखिए। राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एम्स पहुंचे हैं अटल बिहारी वाजपेयी का हाल जानने के लिए। ये तस्वीरें इस वक्त एम्स से आ रही हैं। राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं अटल बिहारी वाजपेयी का हाल जानने के लिए। सुबह से नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अलग अलग पार्टियों के नेता वहां पहुंच रहे थे। खबर थी कि राहुल गांधी भी पहुंच सकते हैं, और ये इस वक्त की तस्वीरें। तो अपनी बात पूरी कीजिए। राकेश जी, आप सुन पा रहे मुझे? शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें लगातार नेताओं का वहां पर पहुंचने का सिलसिला जारी। 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं। बीच की जो तस्वीर है वो अटल बिहारी वाजपेयी के घर की है, जहां पर तमाम केंद्रीय मंत्रियों का आप देख रहे हैं। रविशंकर प्रसाद वहां पर मौजूद हैं, जितेंद्र सिंह वहां पर मौजूद हैं, गिरिराज सिंह वहां पर पहुंचे हैं। इसके अलावा जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया, वो वहां पर दिख रहे हैं। जो हाव भाव है अगर आप उसको देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है कि अगर कोई दुखद खबर आ गई तो फिर किस तरीके से वहां पर चीजों को देखना है और किस तरीके से चीजें होंगी, इसका जायजा लिया जा रहा है। लेकिन इस वक्त की सबसे अहम खबर यह है कि अटल जी का हाल जानने के लिए राहुल गांधी खुद एम्स पहुंचे हैं। इंतजार हमें अभी भी उस मेडिकल बुलेटिन का है जिसका जिक्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी कर रहे थे, हेल्थ मिनिस्टर, कि एक विस्तृत रिपोर्ट आने वाली है जिसमें कि यह जानकारी मिल पाएगी कि इस वक्त की स्थिति क्या है। जब कहा जा रहा है कि क्रिटिकल स्थिति है तो उस क्रिटिकल स्थिति का मतलब क्या है, यह उस रिपोर्ट में शायद पता चल पाए, क्योंकि सुबह जो मेडिकल रिपोर्ट आई थी वो सिर्फ 2 पंक्तियों की थी
कि क्रिटिकल कंडीशन बनी हुई है कल रात की तरह और लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर अटल जी को रखा गया है। तो अटल ब्रेकिंग आप देख रहे हैं, ये हमने खास तौर पर जो देश भर में लोग हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी खबरें जानना चाहते हैं उनके लिए डेडिकेट किया है कि सारी जानकारी इसमें आपको मिलती रहेगी। जो भी जानकारी मिलेगी हम तक पहुंचेगी, वो यहां सीधे आपके पास पहुंचेगी। और 3:47 पर अपडेट यह है कि जेपी नड्डा ने यह कहा है कि अटल जी की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। हम एक बार वो बयान आपको कोशिश करते हैं कि एक बार फिर से सुनवा सकें जो जेपी नड्डा ने आपसे थोड़ी देर पहले जानकारी दी है। डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा कह रहे हैं कि डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अटल जी की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। वो बयान अगर फिर से सुनवा सकें। तो अभी भी इंतजार उस मेडिकल बुलेटिन का जिसका जिक्र जेपी नड्डा कर रहे थे, उसमें विस्तृत जानकारी होने की उम्मीद है और इसीलिए सब लोग उसी मेडिकल बुलेटिन का इंतजार कर रहे हैं। सुनवाते हैं आपको जेपी नड्डा ने क्या कहा है। जैसा रूटीन बुलेटिन निकालते हैं वैसे ही बुलेटिन निकालेंगे जिसमें सारी विषय बातें डिटेल्स में रहेंगी, लेकिन अभी क्रिटिकल है और डॉक्टर्स पूरी ताकत के साथ उनको वो ठीक हो इसके लिए कोशिश में लगे हुए हैं। पिछली बार किडनी का इशू ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसा रूटीन बुलेटिन निकालते हैं वैसे ही बुलेटिन निकालेंगे जिसमें सारी विषय बातें डिटेल्स में रहेंगी, लेकिन अभी क्रिटिकल है और डॉक्टर्स पूरी ताकत के साथ उनको वो ठीक हो इसके लिए कोशिश में लगे हुए हैं। पिछली बार किडनी का इशू तो जेपी नड्डा जानकारी देते हुए कि डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अटल जी को स्वस्थ किया जा सके और उनकी तबीयत जो है वो बेहतर की जा सके। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं अटल बिहारी वाजपेयी का हाल जानने के लिए, लेकिन सबसे दाहिनी तरफ जो तस्वीर है उसको देखकर दिल बैठने लगता है और वो तस्वीर है बीजेपी मुख्यालय की, जहां पर फूल पहुंच गए हैं और सफेद फूल वहां पर ज्यादा नजर आ रहे हैं, जो कि अंदेशा बढ़ाने लगते हैं कि कहीं दुखद खबर तो वहां पर नहीं आने जा रही एम्स से। हालांकि अभी भी मेडिकल बुलेटिन का इंतजार है। बीजेपी के जितने नेता निकले हैं उन्होंने सबने यही कहा है कि स्थिति क्रिटिकल है और दुआओं की जरूरत है और इसीलिए दुआओं का दौर भी देश भर में चल रहा है। परिवार की तस्वीरें आप देख रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार की तस्वीरें भी वहां पर नजर आ रही हैं और उनका जो करियर रहा है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जो वाकपटुता जिसका मैं जिक्र कर रहा था अटल जी की, आप संसद में उनका बयान सुन लीजिए, भाषण सुन लीजिए। जब 13 दिन की सरकार थी तब भी जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था, और फिर आप प्रणब मुखर्जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ लीजिए, उसमें प्रणब मुखर्जी खास तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि कैसे कई बार उन्होंने सदन के अंदर देखा कि बहुत तनावपूर्ण स्थिति थी, लेकिन अटल जी पहुंचते थे और किसी एक वन लाइनर से, कोई एक छोटी सी बात से पूरा माहौल बदल देते थे। ये उनकी खासियत थी। और अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हुए भी प्रणब मुखर्जी, जिनका बहुत बड़ा राजनीतिक करियर रहा है, वो भी अटल जी के मुरीद नजर आते हैं जब उनका जिक्र करते हैं इस तरीके की बातों का। बीजेपी दफ्तर से आशीष ने कुछ रिपोर्ट भेजी है, वो भी देखिए जरा। मैं फिलहाल बीजेपी हेडक्वार्टर के जो बेसमेंट है वहां पर खड़ा हूं और यहाँ पर आपको ये देखा कि जो अंतिम यात्रा के लिए जो सामान होता है वो सब यहाँ पर लाया गया है। आप देख सकते हैं कि फूल है और ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर है इससे रीत बनाई जाती है अंतिम फूल चढ़ाने के लिए। ये सारे स्ट्रक्चर भी यहाँ पर लाए गए हैं। इसके अलावा काफी बड़ी मात्रा में आपको दिखाने की गुलाब की फूलों की पत्तियां यहाँ पर लाई गई है। पूरी तरह से कोशिश की जा रही है बीजेपी की जो केंद्रीय कमेटी है उसके द्वारा, बीजेपी हेडक्वार्टर्स के द्वारा, कि जो फॉर्मर पूर्व प्रधानमंत्री है भारत के अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी अंतिम यात्रा में किसी भी प्रकार की कोई कमी न रह जाए और उन्हें ज्यादा बेहतर से बेहतर तरीके से जितनी हो सके उस तौर पर उनकी अंतिम यात्रा की जाए, ताकि जो
पर जो तैयारी की जा रही है ये उसी की तरफ इंडिकेशन दे रही है। काफी ज्यादा हालत नाजुक है अटल बिहारी वाजपेयी जी की। मैं आशीष सिंह, इंडिया न्यूज के लिए, बीजेपी हेडक्वार्टर से। और हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। मैं हूं आपके साथ हमेशा बाजवा चौधरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हालत इस वक्त चिंताजनक बनी हुई है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने एम्स में जाकर अटल जी का हाल जाना और उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया है। जेपी नड्डा के मुताबिक डॉक्टर उनकी सेहत में सुधार के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। कुछ ही देर में अटल जी का नया मेडिकल बुलेटिन जारी होगा। उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अभी एम्स में हैं और डॉक्टरों से अटल जी की सेहत की जानकारी ले रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री जी की सेहत के बारे में उन्होंने जानकारी ली है। पीएम मोदी कल भी एम्स गए थे, वहीं अमित शाह आज दूसरी बार एम्स पहुंचे। उधर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में फूलों का गुलदस्ता मंगाया गया है और अटल जी के घर पर भी हलचल तेज हो गई है। और इस वक्त जो तस्वीर बनी हुई है उनकी 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। एम्स पहुंचे हैं अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष एम्स पहुंचे हैं अटल जी का हालचाल जानने के लिए। और बीच की तस्वीर में हम आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी की तस्वीर दिखा रहे हैं। और तीसरी तस्वीर है बीजेपी दफ्तर की, जहां पर इस वक्त फूल पहुंच चुके हैं। और यही तीसरी तस्वीर है जो सबसे ज्यादा इस वक्त चिंताएं और शंकाएं पैदा कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पूरा देश इस वक्त उनकी सलामती के लिए दुआ मांग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चिंताजनक खबर यहां पर आने वाली है, क्योंकि उनकी हालत हम देख रहे हैं कि पिछले 2 महीने से वो एम्स में एडमिट है। आपको हम बता दें कि 11 जून को अटल जी को एम्स में एडमिट कराया गया था और उसके बाद से लगातार वो एम्स में एडमिट है। हैं वैसे ही बुलेटिन निकालेंगे जिसमें सारी विषय बातें डिटेल्स में रहेंगी, लेकिन अभी क्रिटिकल है और डॉक्टर्स पूरी ताकत के साथ उनको ठीक हो इसके लिए कोशिश में लगे हुए हैं। पिछली बार किडनी का इशू ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसा रूटीन बुलेटिन निकालते हैं वैसे ही बुलेटिन निकालेंगे जिसमें सारी विषय बातें डिटेल्स में रहेंगी, लेकिन अभी क्रिटिकल है और डॉक्टर्स पूरी ताकत के साथ उनको ठीक हो इसके लिए कोशिश में लगे हुए हैं। पिछली बार तो हम 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है अटल बिहारी वाजपेयी का हालचाल जानने के लिए। क्रिटिकल कंडीशन है, चिंताजनक हालत है। इसके चलते अब जो तमाम नेता हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी का हालचाल जानने के लिए एम्स पहुंच रहे हैं। और बीजेपी दफ्तर की तस्वीर भी हम आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं। और अभी आप सबसे कुछ देर पहले स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को सुन रहे थे और उनका ये कहना है कि हालत चिंताजनक है, नाजुक है, लेकिन अभी इंतजार किया जा रहा है एम्स के मेडिकल बुलेटिन का, जो कि अब से कुछ देर बाद जारी किया जा सकता है। शायद जिसको कभी भी कोई भूलना नहीं चाहेगा। आज अटल बिहारी वाजपेयी एम्स में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, लेकिन पूरा देश और पूरी दुनिया में जहां भी उनके लोग हैं वो उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि कैसे अटल बिहारी वाजपेयी स्वस्थ होकर बाहर आ जाएं और अपने मुख से वो स्पीच, वो भाषण, वो कविता उन लोगों के बीच में रखें, उनको सुनाएं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, जिनके साथ बहुत सारी यादें अटल बिहारी वाजपेयी की जुड़ी हुई हैं। केशव जी, बड़ा कठिन समय है ये। निश्चित तौर से कठिन समय है, लेकिन विश्वास है मुझे कि केवल भाजपा परिवार ही नहीं बल्कि जो भाजपा के विरोध में राजनीति करने वाले वह सब भी मिलकर के पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी जल्द से जल्द स्वस्थ होकर के एम्स के बाहर आवें, ऐसी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, ऐसी दुआएं कर रहे हैं और पूरे देश में उनके लिए लगातार प्रार्थनाएं हो रही हैं। मैं भी कल से जब से समाचार मिला है मन बहुत व्यथित है कि अटल जी इतने गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं। आज कार्यक्रम भी मेरा बदायूं में था और उसके बाद में दिल्ली देखने के लिए जाने का कार्यक्रम बनाया था, लेकिन मन नहीं हुआ कि मैं बदायूं जाऊं, कार्यक्रम करूं, उसके बाद दिल्ली जाऊं। बस मन में एक ही है कि मैं भगवान के पास बैठूं और उनसे प्रार्थना करूं और फिर समय जितनी जल्दी हो दिल्ली पहुंच करके उनके दर्शन करें और उनको जल्दी स्वस्थ हों, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करें। केशव जी, बड़े भावुक हृदय के व्यक्ति हैं अटल बिहारी वाजपेयी।
आप कार्यकर्ता के रूप में रहे होंगे जब वो राजनेता के रूप में थे, जब वो लखनऊ से चुनाव लड़ रहे थे, बलरामपुर से उनकी बहुत सारी यादें हैं, मथुरा से उनकी यादें हैं, कानपुर से उनकी यादें हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आपको भी मौका मिला होगा उसमें कहीं न कहीं सहभागिता करने का, शामिल होने का। नहीं, निश्चित तौर से बहुत बार अवसर मिला है और मैं तो मान लीजिए कि एक विचार का, परिवार का, पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते पूज्य अटल जी को सुनना, उनको देखना, उनसे मिलना, यह अपने लिए सौभाग्य का विषय मानता था। लेकिन मैं तब आश्चर्यचकित होता था जो भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता के रूप में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब मैं चूंकि प्रयाग का रहने वाला हूं, वहां चुनाव के दौरान उनका कार्यक्रम होता था, वो आते थे, उनकी सभाएं हो रही हैं और मैं देख रहा हूं जो विपक्षी साथी हैं वह भी कहीं न कहीं किनारे चुपचाप अटल जी का भाषण सुनना है इस भाव से बैठे हुए हैं कि अटल जी आने वाले हैं, आज कोई कार्यक्रम नहीं करना, आज कहीं जनसंपर्क नहीं करना, आज कहीं वोट मांगने नहीं जाना। तो यह पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्ति के बारे में ही हो सकता है जिन्होंने राजनीति में एक नैतिकता का एक आदर्श उदाहरण, एक वोट से मतलब सरकार गंवा देना, वो कह रहे थे कि बिकने वाले भी थे, मतलब कि हम खरीदना चाहते तो खरीद भी सकते थे, लेकिन नहीं, हम सरकार गंवा सकते हैं लेकिन हम राजनीति के अंदर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस प्रकार का व्यक्तित्व, वो उन्होंने जो आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है, उनके द्वारा जो तपस्या की गई है, उस तपस्या का ही फल है कि आज माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में इतनी मजबूत ताकत के साथ भाजपा की सरकार है और एक राज्य में ही नहीं अनेक राज्यों में है। और मैं तो कई बार उनका संसद में दिया गया वो भाषण यूट्यूब पे भी देखा करता हूं। जब भाजपा का कोई वजूद नहीं होता था उस समय अटल जी ने संसद में कहा था कि आज कांग्रेस के लोग, विरोधी पक्ष के लोग हम पर हंस रहे हैं कि ये सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन देखना एक दिन इस देश में चारों तरफ भाजपा का कमल खिलेगा, भाजपा केंद्र में भी होगी और प्रदेशों में भाजपा होगी। आज आप हम पर हंस रहे हो, कल देश तुम पर हंसेगा। लेकिन उनके शब्द आशीर्वाद बन करके, मैं कहता हूं मां सरस्वती साक्षात उनकी जिह्वा पे विराजमान होती हैं। लेकिन मैं तो इस बात से मतलब बहुत आश्चर्यचकित भी रहता हूं कि कोई भी विरोधी पक्ष का व्यक्ति राजनीति में विरोध में बोलना एक दूसरे के, वो तो बनता है, लेकिन उसके बाद भी आपस में इतना तालमेल रखना, इतना एक दूसरे से जुड़ करके रहना, ये कोई साधारण बातें नहीं है। मैं अटल जी को बार बार नमन करता हूं और भगवान से बार बार प्रार्थना करता हूं कि पूज्य अटल जी जल्द से जल्द स्वस्थ हों। मैं अध्यक्ष के रूप में जब उनका आशीर्वाद लेने के लिए गया, उन अस्वस्थता के बावजूद उनकी मुस्कुराहट, उनका हाथ उठा करके आशीर्वाद देना मैं कभी नहीं भुला सकता। और उनके आशीर्वाद के प्रताप से ही हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी लड़ाई लड़े और जीत भी प्राप्त किए। इसलिए आज जो यह विशाल वटवृक्ष भारतीय जनता पार्टी का खड़ा है, उसका बीजारोपण पूज्य अटल जी ने किया, उसको बड़ा करने का काम किया और वह अब इतना बड़ा हो गया उनके आशीर्वाद से कि आज पूरे देश के अंदर चारों तरफ भाजपा भी मजबूत हुई है। लेकिन आज भी भाजपा मजबूत हो गई, सबके बावजूद अटल जी के लिए मैं लगातार समाचार में देख रहा हूं कि पूरे देश से सभी राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता एम्स में उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना लेकर के पहुंच रहे हैं। ये एम्स की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जब राहुल गांधी अटल बिहारी जी का हाल जानकर वहां से निकल रहे हैं तो लगातार अटल जी की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है और अभी भी एक हेल्थ बुलेटिन है जिसका हम किसी पल भी इंतजार कर रहे हैं और उससे ही स्थिति जो है वो और क्लियर हो पाएगी। हालांकि जो सुबह मेडिकल बुलेटिन आया था उसमें यही खबर आई थी कि अभी भी उनकी हालत जो है वो क्रिटिकल बनी हुई है। और इस वक्त सुमित चौधरी हमारे संवाददाता एम्स से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, अभी क्या जानकारी अंदर से मिल रही है? अभी जेपी नड्डा भी बोल रहे थे कि हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाएगा अटल जी का, अभी कितना वक्त है उसमें और आपके पास अभी क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? वक्त बताया गया है कि 5 बजे करीब उनका लेटेस्ट जो मेडिकल बुलेटिन है
वो जारी होगा। और मैं आपको बताऊं कि सुबह से ही, जब से यहाँ पर लगातार, जब लोगों को कल रात से इंफॉर्मेशन पता लगी, कई सुबह से ही लोगों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। हर कोई यहाँ पर इसी आस में आ रहा है कि उनकी तबियत ठीक हो जाए। लेकिन लगातार जिस तरीके से पहले मेडिकल बुलेटिन को देखा जाए, या जिस तरीके से सभी बड़े लोग जो उनसे मिलकर आ रहे हैं, वो सभी ये कह रहे हैं कि उनकी हालत अभी स्थिर नहीं है। तो निश्चित तौर पर सभी को उस मेडिकल बुलेटिन का इंतजार है 5 बजे का, जब ये बताया जाएगा कि उनकी सेहत में कोई सुधार हुआ है, नहीं हुआ, या फिर क्या चीजें हैं जो आगे की वो कही जा सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि एक बड़े नेता, एक बड़े कवि और एक ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर उनको याद किया जा रहा है, या फिर उनकी चीजों को स्मरण किया जा रहा है, जिसने कभी भी अपनी चीजों से, असूलों से कोई कॉम्प्रोमाइज या फिर कोई किसी तरीके का कुछ काम नहीं किया। तो अच्छा सुमित, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि जो लोग मिलने पहुंच रहे हैं उनसे, मतलब उनको कहां तक जाने दिया जा रहा है? क्या अटल जी से उनको मिलने दिया जा रहा है, या उनको एक अलग कमरे में रखा गया है? इस बारे में कोई जानकारी है, या दूर से वो लोग देख पा रहे हैं अटल जी को? देखिए, अभी तक जो, क्योंकि हमारी कई लोगों से बात हुई, अश्विनी चौबे यहाँ पर दोबारा से आए थे, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आए थे, तो एक दो लोगों से जिनसे हमारी बातचीत हो पाई, उनसे हमने पूछा भी कि आपने, तो उन सभी लोगों को एक दायरे से, क्योंकि ऐसे इलाके में जहां पर, ऐसे रूम में जहां पर रखा जाता है, वहां पर किसी को इन्फेक्शन के डर से नहीं जाने दिया जाता अंदर कई बार। लेकिन बताया ये जा रहा है कि उनकी डॉक्टरों से बात या दूसरे लोगों से बात हुई, तो वो लगातार उनके जो पैरामीटर्स हैं उनको चेक कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं छोटी सी छोटी चीज को। और जो भी जानकारी है रोहित, वो 5 बजे करीब क्लियर हो जाएगी कि क्या डॉक्टर्स ने पाया है, क्या पैरामीटर स्टेबल हुए हैं, नहीं हुए हैं, या फिर आगे की क्या प्रोसेस होगा, वो सभी चीजें 5 बजे के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। जी, राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, आप वाजपेयी जी के घर के बाहर हैं, तो वहां के क्या इस वक्त हालात आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, 3 केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, पीएमओ राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, गिरिराज सिंह अभी जो है 6A कृष्ण मेनन मार्ग, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी का आवास है, उसके अंदर हैं। साथ ही साथ बीजेपी के मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी अभी अंदर हैं। और यहाँ पर आप मेरे बाईं ओर देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा और पुख्ता किया जा रहा है। अभी हम लोग करीब 500 मीटर दूरी पर थे, लेकिन अब 100 मीटर अंदर लाया गया है और पूरी तौर पर बैरिकेडिंग, मेरी बाईं ओर देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग किया गया है और वहां पर मेटल डिटेक्टर लगाया गया है। वहां पर जो भी लोग आएंगे उन्हें उससे गुजरना पड़ेगा, और उसके बाद तो इस तरह से जो व्यवस्था की जा रही है वो कहीं न कहीं शुभ संकेत की ओर इशारा नहीं कर रही हैं। लेकिन ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जब एम्स की ओर से जब बुलेटिन जारी किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। करीब 1 बजे के बाद यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई मंत्री के साथ साथ कई सांसद यहाँ पर पहुंचना शुरू हुए थे, और सभी के जुबान पर यही है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी के घर के आसपास रहने वाले लोगों की बात करें तो वे चाहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी स्वस्थ होकर 6A कृष्ण मेनन मार्ग पहुंचे। लेकिन ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जब एम्स की ओर से मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाता है तो क्या उसमें आता है। अच्छा राकेश, अभी आप लगातार वहां पर बने हुए हैं। आपसे कुछ देर पहले भी मैं आपकी एक रिपोर्ट देख रहा था कि बहुत सारे नेता और मंत्री जो हैं वहां पर मौजूद हैं। उस वक्त बात नहीं कर रहे थे, क्या अभी उन्होंने किसी तरह की कोई बातचीत की है आपसे? देखिए, अभी मीडिया से वे बातचीत नहीं कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि एम्स प्रशासन की ओर से जब मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा उसके बाद वे बातचीत करेंगे। लेकिन उनके चेहरे और उनके बॉडी लैंग्वेज साफ दिखा रहे हैं कि कहीं न कहीं उनके चेहरे पर सीधे तौर पर मायूसी है। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अंदर जो है बड़ा स्टेज तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ मेरी दाएं तरफ देख सकते हैं कि जहां बाईं ओर सुरक्षा की व्यवस्था, जो लोग आएंगे उसके लिए मेटल डिटेक्टर की व्यवस्था की गई है, तो दूसरी तरफ यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर अलग से सुरक्षा बल एक लाइन जो है यहाँ पर लगातार रहेंगे, जहां से लोग आएंगे उन्हें कतारबद्ध जो है लाया जाएगा। तो आखिरकार इस तरह की व्यवस्थाएं जो की जा रही हैं उसको लेकर कई आशंकाएं उभर रही हैं, और इससे साफ दिखता है कि ये शुभ संकेत नहीं है। बिल्कुल राकेश, अभी हमने तस्वीरें कुछ देर पहले देखी थी कि वहां वाजपेयी जी के निवास स्थान के अंदर फूल लाए गए थे, सफेद फूल लाए गए थे, वहां अंदर टेंट वगैरह की व्यवस्था भी की जा रही है। ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये तमाम तरह की आशंकाओं को जन्म दे रही है। देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से
बात करें 7-8 ट्रक जो है अंदर गए और सामान उससे उतारा गया। और जो सूत्र बता रहे हैं कि वहां पर जो अंदर टेंट तैयार किया जा रहा है, भले ही जो है कोई इस पर साफ तौर पर बोल नहीं रहा है, चाहे केंद्रीय मंत्री हो या सांसद हो, लेकिन उनके चेहरे साफ तौर पर बयान कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि पहले एम्स की ओर से मेडिकल बुलेटिन जो जारी हो, उससे स्थिति स्पष्ट हो, उसके बाद उनकी ओर से बयान आए। लेकिन जो उनके खास लोग हैं, वे चाहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी स्वस्थ होकर 6 कृष्ण मार्ग पहुंचे। बिल्कुल यही आप भी चाहते हैं राकेश, यही हम भी चाहते हैं, पूरा देश भी यही चाह रहा है। पूरा देश यही दुआ कर रहा है अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों, वापस घर लौटें। हम भी यही दुआ कर रहे हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपके पास वापस लौटेंगे, बातचीत आपसे जारी रखेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि मेडिकल बुलेटिन अब से कुछ देर बाद जारी होने वाला है अटल जी का, और जिसमें एम्स के डॉक्टर बताएंगे कि उनकी जो प्रेजेंट मेडिकल कंडीशन है वो किस वक्त की है। और आपको बता दें कि अटल जी न सिर्फ एक कुशल राजनेता थे, बल्कि एक बेहद शानदार कवि, एक बेहद शानदार वक्ता भी थे। और उनकी कविता इस वक्त हम आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उनकी कवि हत्यालोगे ये मत समझो, हमलों से, अत्याचारों से, सहारों से भारत का शीश झुका, लोगों को ये मत समझो। तो एक बेहतर वक्ता के तौर पर भी उनकी पहचान है, न सिर्फ एक कुशल राजनेता के तौर पर। इनकी एक्सेप्टेंस के लिए अगर मैं बात करूं तो तमाम राजनीतिक दलों में, न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष में भी उनकी एक्सेप्टेंस थी। और उनकी कविता का जो अगला कविता है वो भी हम आपको बता रहे हैं। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। तो इस तरह की एक नहीं बल्कि अनेकों कविताएं जो हैं अटल जी ने लिखी हैं, और यही जो उनकी एक इमेज थी वो उनको बाकी जो राजनेता हैं उनसे अलग बनाती है। और एक और खास बात थी उनके व्यक्तित्व में कि बहुत मिलनसार व्यक्तित्व थे। और जैसे कि कविता चल रही है तो मुझे उनसे जुड़ा हुआ एक वाकया भी याद आता है। मुझे लगता है कि मुझे यहां पर शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैंने वाकया पढ़ा था। ये बात उस वक्त की है जबकि देश में राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था। तो उसी दौरान वाजपेयी जी लखनऊ से सांसद हुआ करते थे, और लखनऊ में वो मीराबाई गेस्ट हाउस में रुका करते थे जब भी वो लखनऊ पहुंचते थे। तो उसी दौरान हुआ कि वाजपेयी जी रात का अपना भोजन ले रहे थे और वापस रात को दिल्ली लौटने के लिए उनकी एक ट्रेन थी। तो उसी दौरान क्या हुआ कि जो लखनऊ के डीएम थे उस वक्त के, तत्कालीन डीएम और राज्यपाल मोतीलाल वोरा हुआ करते थे उस वक्त लखनऊ में, वो उनके सलाहकार वो दौड़े दौड़े वाजपेयी जी के पास आए मीराबाई गेस्ट हाउस में, और बाहर लालजी टंडन खड़े हुए थे। उन्होंने लालजी टंडन से संपर्क किया कि भाई हमको अटल जी से मिलना है। उन्होंने कहा कि भाई अटल जी खाना खा रहे हैं अभी, और कुछ देर बाद मिलिए। उन्होंने कहा कि चीज ऐसी है कि हम इसको बहुत देर नहीं रोक सकते। श्रद्धेय अटल जी पिछले काफी दिनों से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में एडमिट हैं, और अत्यंत नाजुक स्थिति वर्तमान में उनकी है। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे स्वस्थ हों, उनका मार्गदर्शन पहले की तरह पूरे समाज को, पूरी पार्टी को प्राप्त होता रहे, ये हम कामना करते हैं। अटल जी की स्थिति अत्यंत नाजुक होने के नाते सारे कार्यक्रम हम लोगों ने स्थगित किए हैं, और आगे की स्थिति पार्टी और भारत सरकार जिस प्रकार का निर्णय करेगी, हम प्रदेश में उसी प्रकार की अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। भगवान से प्रार्थना है कि अटल जी स्वस्थ हों, हम सबके मार्गदर्शक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, और मेरी जिंदगी के तो संवाहक बने हैं। मुझे पूरा स्मरण रहता है कि अचानक फोन आता है और डॉक्टर तुझे चुनाव लड़ना है, ये शब्द बोल देना अटल जी का, और मैं चुनाव में के मैदान में चला जाऊं। अटल जी की सेहत पर और क्या अपडेट है, इसके लिए चलते हैं अपने सहयोगी राकेश के पास।
शुक्रिया मिशा और रोहित। और आगे बढ़ते हैं क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं, जो अपडेट आ रही है, और खासतौर पर अटल जी के घर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो निश्चित तौर पर शुभ संकेत नहीं दे रही है। लेकिन इस बीच पूरे देश में दुआओं का दौर जारी है। अपडेट क्या है वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। वाजपेयी जी की हालत बेहद बेहद बहुत ज्यादा गंभीर है। जो मेडिकल बुलेटिन लगातार आ रहे हैं एम्स की ओर से वो इस बात का संकेत देते हैं। साथ ही वाजपेयी जी अभी भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है। पिछले 3-4 दिन से लगातार उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। थोड़ी देर में एम्स एक मेडिकल बुलेटिन जारी करेगा और खासतौर पर इस मेडिकल बुलेटिन पर नजर है कि क्या कुछ अपडेट एम्स की ओर से आता है। थोड़ी देर पहले ही पीएम मोदी एम्स से बाहर निकले हैं और पिछले 16 घंटों में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे अटल जी को देखने के लिए। वहां पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी 2 बार एम्स पहुंच चुके हैं। यह अपडेट और लगातार वहां पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। कई केंद्रीय मंत्री वहां पर मौजूद हैं। अमित शाह थोड़ी देर पहले ही एम्स से निकले हैं, वह भी दूसरी बार पहुंचे थे अटल जी को देखने के लिए। इसके साथ ही राहुल गांधी भी अटल जी को देखने के लिए एम्स पहुंचे अब से थोड़ी देर पहले, हालांकि वहां से अब निकल भी चुके हैं। रविशंकर प्रसाद, जितेंद्र सिंह सहित कई मंत्री अटल जी के घर पर मौजूद हैं। ये बड़ी अपडेट्स और साथ ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बेंगलुरु से दिल्ली आ रहे हैं, ये भी अपडेट है। वाजपेयी जी की बेहतर स्वास्थ्य के लिए हवन और दुआओं का दौर पूरे देश में चल रहा है। लगातार पूरे देश में लोग इस बात की कामना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, अपनी ओर से दुआ कर रहे हैं कि जल्द भगवान जो है उनकी सेहत को ठीक करे। जी रोहित। उस पर जो डॉक्टर्स हैं वो बुलेटिन जारी करेंगे। 3 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर एम्स की है, दूसरी तस्वीर में अटल बिहारी वाजपेयी जो कि जो कहा जाए उनके लिए कम, एक शानदार नेता, एक जननायक, एक महान कवि, जो शब्द उनके लिए इस्तेमाल किए जाएं उनकी पर्सनैलिटी के लिए वो कम रहेंगे। और तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जो लोग हैं वो चिंतित हैं। दुआओं का दौर पूरे देश भर में जारी है। लोग यही दुआ मांग रहे हैं कि अटल जी बस स्वस्थ होकर वापस लौटें। और सबसे खास बात मीशा, इन तस्वीरों में अगर हम देखें, जो तीसरी तस्वीर खासतौर पर वो ये है कि धर्म मजहब सबसे ऊपर उठकर जो है लोग अटल जी के लिए इस वक्त दुआ मांग रहे हैं। राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं जो वाजपेयी जी के घर के बाहर है इस वक्त और वहां की स्थिति का जो जायजा लिया है उन्होंने और हाल हमें बता रहे हैं। आपने बताया था कि उनके घर के आसपास कड़ा इंतजाम कर दिया गया है, तो इस वक्त की स्थिति क्या है? फूल हमने देखे विजुअल्स में कि फूल उनके घर तक पहुंचाए जा रहे हैं, मंच लग गया है वहां पर, तो अभी इस वक्त की क्या ताजा अपडेट है? देखिए, हमारे सहयोगी राजीव शर्मा जो कि मेन गेट पर थे और उन्होंने कुछ सुरक्षा अधिकारियों से भी बातचीत की है। राजीव, क्या आपके पास जानकारी है, क्या आपने देखा वहां? देखिए राकेश, यहाँ पर बता दूं कि अभी हम जहाँ पर इस वक्त खड़े हुए हैं, इससे कुछ देर पहले हम 50 मीटर पीछे थे। हमें आगे बुलाया गया है ताकि ठीक वहां पर जो गेट दिख रहा है वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के घर का गेट है। इससे पहले वो दिख नहीं रहा था हमें, यानी नजदीक बुलाया गया हमें। कारण क्या हो सकते हैं, कुछ और हो सकते हैं। तमाम नेता इस वक्त हमारे ठीक पीछे प्रवक्ता यहाँ पर हैं जो कि मौजूद हैं। अब खास बात क्या कि कई 2-3 ट्रक आए हैं जिनमें टेंट या कुर्सियां, ये तमाम सामान है। यहाँ पर एक स्टेज बनाने की तैयारी है, उसके साथ यहाँ पर एक साइलेंट जनरेटर बहुत बड़ा बुलाया गया है। पानी के टैंकर यहाँ पर आए हैं। कृष्ण मेनन मार्ग को बंद कर दिया गया और राकेश खुद देख रहे हैं कृष्ण मेनन लेन में हम हैं। यहाँ पर 6 स्तर की बैरिकेडिंग है, 6 जगह बैरिकेडिंग लगा रखी है। तो इस वक्त तमाम जो यहाँ पर सुविधा है, तमाम जहाँ कोशिशें की जा रही हैं, वो अपने आप में बता रही हैं कि किस चीज की तैयारी है। हालांकि मेडिकल बुलेटिन जारी होने से पहले हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये तमाम अरेंजमेंट है ये इशारा तो कर ही रहे हैं राकेश। तो सीधे तौर पर आपने सुना कि जिस तरह से हम लोग यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं और जो नेताओं के जो चेहरे हैं, जो कई प्रवक्ता हमारे सामने आए थे लेकिन वे बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये साफ दिखाता है कि कहीं न कहीं उनके चेहरे पर मायूसी, उनके जो बॉडी लैंग्वेज है वो इंतजार कर रहा है कि एम्स प्रशासन की ओर से मेडिकल बुलेटिन जारी हो। लेकिन जो उनके शुभेच्छुक हैं वाजपेयी जी के, वो चाहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी स्वस्थ होकर 6 से कृष्ण मेनन मार्ग पहुंचे। लेकिन ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि अब से कुछ देर बाद एम्स प्रशासन द्वारा जब मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाता है तो उसमें क्या आता है। बिल्कुल, एम्स चल रहे हैं। एम्स से सुमित चौधरी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुमित, अभी वहां से क्या खबर मिल रही है एम्स से? देखिए, अभी रोहित यहाँ से जो आधिकारिक रूप से यही कहा गया है कि 5 बजे के बाद जो है उनकी मेडिकल बुलेटिन रिलीज किया जाएगा, उनकी हेल्थ के बारे में जानकारी दी जाएगी। लेकिन एक बात जरूर है, जब सुबह से हम यहाँ पर है कि एम्स एक ऐसी जगह है जो एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसपे देश भर की नजरें टिकी होती है अपने बेहतर। लेकिन इस समय जो देश भर की नजरें हैं या फिर देश भर की आस है वो इस पूर्व प्रधानमंत्री के लिए टिकी हुई है। हर शख्स इस समय यही देख रहा है कि क्या एम्स में हलचल हो रही है, क्या एम्स की तरफ से आधिकारिक रूप से बयान आ रहे हैं, क्या मेडिकल बुलेटिन उनकी तरफ से जारी
जारी किए जा रहे हैं। सबकी नजरें 5 बजे के उस मेडिकल बुलेटिन पे ही है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि लगातार उनकी जो स्थिति कल से खराब हुई थी हेल्थ की, वो अब शायद सुधरेगी नहीं सुधरेगी, क्योंकि जितने लोग यहाँ से निकल रहे हैं, हमने कई प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर कल आज फिर दोबारा से आए, यहाँ पर अश्विनी चौबे हो, अडवाणी हो, जितने बड़े नेता, जितने बड़े लोग हैं, सब यहाँ पर उनका हालचाल लेने आ रहे हैं। तो इससे निश्चित तौर पर सबको इंडिकेशन यही मिल रहा है कि शायद उनका स्वास्थ्य उस लेवल पे, उन पैरामीटर्स पे नहीं है, और यही वजह है कि ज्यादा लोगों में उस चीज को लेकर गंभीरता या फिर कह सकते हैं गंभीर भी हैं लोग उस चीज को लेकर। सुमित, क्या इस वक्त भी वीवीआईपी मूवमेंट है जो एम्स में, वो बना हुआ है इस वक्त भी? निश्चित तौर पर देखिए, कल से ही जब से ये बात निकली और कल से जब पता लगा कि उनकी जो तबीयत है वो लगातार बिगड़ रही है, कल से रात भर हो चाहे वो सुबह का वक्त हो, सभी लोग यहाँ पर अडवाणी हो, सुषमा स्वराज हो, प्रधानमंत्री मोदी खुद हो, अमित शाह हो, पार्टी अध्यक्ष हैं, सभी लोग और अक्रॉस द पार्टी लाइन लगातार लोग उनसे उनके बेहतर स्वास्थ्य या फिर उनके ठीक होने की मनोकामना भी या फिर उनकी मांग भी कर रहे हैं। और सभी लोग यहाँ पर, ना सिर्फ नेता बल्कि आम लोग जो उनके व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, उनके कवि के तौर पर, उनके नेता के तौर पर, वो लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मैं एक बार कैमरा पर्सन से जरूर कहूंगा, क्योंकि आपने ये बात क्या कि अगर आप पीछे देखें तो आपको अमूमन एम्स के अंदर ऐसा नजारा देखने को जरूर मिलता है, क्योंकि यहाँ लोग अपने इलाज के लिए फिर दूसरी चीजों को, लेकिन अभी अगर आप देखें किस तरीके का तांता यहाँ पर लगा हुआ है, खासतौर पर न सिर्फ मीडिया का बल्कि आम लोगों का, क्योंकि जिसको भी खबर मिल रही है वो लोग यहाँ पर जरूर पहुंच रहे हैं और उनका मकसद यही है कि उनके सकुशल होने की खबर या फिर इस आस के साथ कि उनकी सकुशल होने की उनकी आस के साथ यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन उम्मीद अभी सिर्फ और सिर्फ उस 5 बजे के मेडिकल बुलेटिन पर है, जिसके बाद ही ये तय पा जाएगा कि शायद लोगों की जो भावनाएं या फिर जो लगातार वो भगवान से मांग कर रहे हैं या फिर जो अरदास कर रहे हैं वो पूरी होगी या नहीं हो पाएगी। बिल्कुल ठीक है। आप सुमित हमारे साथ बने रहिएगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एम्स की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि अकाली नेता भी पहुंचे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का हालचाल जानने के लिए। और उससे पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब देश के सभी बड़े नेता पहुंचे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी का हालचाल जानने के लिए। उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। डॉक्टर्स का कहना है कि वो अभी रिकवर नहीं कर रहे हैं, लगातार जो हालत है उनकी नाजुक हो रही है। और इस वक्त हमारे साथ ए.के. वाजपेयी साहब भी जुड़े हुए हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता हैं। वाजपेयी साहब, आप बहुत लंबे वक्त से एनडीए में एक प्रमुख सहयोगी दल रहे हैं, प्रमुख घटक दल रहे हैं। कभी कोई ऐसा मौका रहा हो जब वाजपेयी साहब से साक्षात्कार हुआ हो, उनसे मुलाकात हुई हो, कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस जो आज इस मौके पर आप शेयर करना चाहें? देखिए, देश इस वक्त बड़ी दुख की घड़ी से गुजर रहा है और उनके व्यक्तित्व के लिए सुबह से सब लोगों ने सारी बातें कही हैं। मुझे एक हादसा याद आता है, कंधार हाईजैक में प्लेन हुआ था हमारा, जब हाईजैक हुआ था सुबह 7:30 बजे। शरद यादव जी उस वक्त सिविल एविएशन मिनिस्टर थे और मैं उसमें इंडियन एयरलाइंस में डायरेक्टर होता था बोर्ड में। तो उनका फोन आया कि ऐसे ऐसे हो गया। फौरन हम शरद जी के साथ गए और प्रधानमंत्री जी से पर्सनली 1-to-1 जाके बैठ के सारा टेबल पे डिस्कस किया। सारी टीम उन्होंने वहीं बुलाई कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना, और लगातार पूरे, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता इन शख्स की कितनी खूबियां हैं जी। और ये इसी खूबियों का असर है कि अपार्ट फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स सारे नेता देश से विदेश से सब लोग जाके किसी तरह से चाह रहे हैं कि किसी तरह से ये सताई हो, यज्ञ चल रहे हैं, पूजा चल रही है, धार्मिक भावनाओं से परे हटके, मतलब कितने इंसिडेंट हैं इनके, कितना बड़ा व्यक्तित्व है ये। सर, मैं आपके पास आता हूँ। इस वक्त अशोक गहलोत कुछ कह रहे हैं, जरा वो देख लेते पहले एक बार। बड़ा रहा देश के अंदर, विराट व्यक्तित्व के रूप में रहा है। आज वो क्रिटिकल स्थिति में है, पूरा देश चिंतित है उसको लेकर के, और चिंता व्यक्त करने के लिए हम लोग भी आए हैं यहाँ पर। और वो लंबे समय में राजनीति में, चाहे पार्लियामेंट रहे या बाहर रहे हैं, हमेशा उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। पंडित नेहरू के जमाने से जो उनके संबंध थे वो जग जाहिर है, और मैं मुख्यमंत्री था तब वो प्रधानमंत्री थे यहाँ पर। तभी मैंने महसूस किया कि जब कभी मिलने आते थे हम लोग, उन्होंने हमेशा पॉजिटिव होकर हाथ बढ़ाया राजस्थान की तरफ, हमें हमेशा सहयोग दिया। तो हम कभी उनकी जो सेवाएं हैं वो तो हमें हमेशा हमारे दिल के अंदर है, इसीलिए हम लोग सब यहाँ पर आए हैं। और उनका एक व्यक्तित्व कर्तृत्व लिख से हटके था। उस वक्त में पक्ष विपक्ष सब मिलके चलते थे, वो जमाना था। वो व्यक्ति आज अगर क्रिटिकल स्थिति में है तो हम लोग सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका जल्दी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले। अटल जी की सेहत के बारे में ताजा अपडेट के लिए एक बार फिर रुक करते हैं अपने सहयोगी राकेश का। राकेश, क्या खबर है आपके पास?
शुक्रिया मिशा और रोहित। और लगातार जो अपडेट्स है वो हम दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि अपडेट अभी सबसे बड़ी जो जानकारी है वो क्या है। वाजपेयी जी की हालत में सुधार नहीं है, बेहद स्थिति गंभीर बनी हुई है। जो लगातार हम उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी सेहत में सुधार हो सकता है, ऐसी उम्मीद फिलहाल नहीं दिख रही। लगातार स्थिति गंभीर होती जा रही है। शाम 5:30 बजे एम्स मेडिकल बुलेटिन जारी कर सकता है और इसी मेडिकल बुलेटिन पर सबसे ज्यादा नजर है कि इस मेडिकल बुलेटिन में उनकी सेहत को लेकर क्या कुछ अपडेट मिलता है। जेपी नड्डा एम्स से निकले हैं और कहा कि डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं, जी जान लगाकर लगातार वहां पर डॉक्टर जुटे हुए हैं वाजपेयी जी की स्थिति को बेहतर करने के लिए, उनकी सेहत में सुधार के लिए। अभी भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है वाजपेयी और पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। मोदी 16 घंटे में 2 बार एम्स का दौरा कर चुके हैं। 16 घंटे में 2 बार प्रधानमंत्री मोदी एम्स पहुंचे, वहां पर वाजपेयी जी की सेहत का हालचाल लिया। अमित शाह भी सुबह से 2 बार एम्स पहुंच चुके हैं। बीच में बीजेपी हेडक्वार्टर भी वो निकल कर गए थे। राहुल गांधी भी वाजपेयी को देखने एम्स पहुंचे अब से थोड़ी देर पहले, हालांकि अब वहां से वो निकल भी चुके हैं। रविशंकर प्रसाद, जितेंद्र सिंह सहित कई मंत्री वाजपेयी जी के घर पर मौजूद हैं। कई केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं और कुछ केंद्रीय मंत्री एम्स में भी मौजूद हैं। वाजपेयी आवास की जो सड़क है, जो रास्ता है, कृष्णा मेनन मार्ग को बंद कर दिया गया है। यानी जो स्थिति और संकेत वहां से मिल रहे हैं रोहित, वो शुभ संकेत नहीं देते हैं। अटल जी का जो परिवार है ग्वालियर से दिल्ली पहुंच चुका है। कल ही उन्हें इंफॉर्मेशन देकर उन्हें बुलाया गया था क्योंकि स्थिति लगातार गंभीर होती हुई उनकी जा रही है। इसके साथ ही आरएसएस चीफ मोहन भागवत बेंगलुरु से दिल्ली आ रहे हैं, वो दिल्ली पहुंचेंगे और एम्स उसके बाद पहुंचेंगे वाजपेयी जी की सेहत का हालचाल जानने के लिए। तो ये जानकारियां, ये बड़ी जानकारियां, बड़ी अपडेट्स अटल जी की सेहत को लेकर, उनकी स्थिति को लेकर। रोहित, हिसाब से संकेत अच्छे नहीं है फिलहाल यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। गाता हूं बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। तो ये विश्वासघात की कल्पना है। पीठ में छुरी सा चांद, पीठ में छुरी सा चांद, राह गया रेखा फांद, मुक्त के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लेकिन परिस्थिति बदली, मनस्थिति बदली। कवि ने कहा कि मैं लिखूंगा और कवि ने लिखा, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। इसका अंतिम है, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया। अब कैंसर